अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सर वसीम विद अनदर वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास एसएससी स्टूडेंट्स के लिए है। ग्रेड 9 के लिए एमसीक्यूज़ हैं और यूनिट 2 है लोगैरिथम। तो लोगैरिथम है यूनिट 2, जिसके लिए हम एमसीक्यूज़ को आज सॉल्व करते हैं और उसको समझते हैं कि उसमें क्या और किस तरह से हमने इसे सॉल्व करना है। और अब तक जिसने आप में से किसी ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि मेरे आने वाली वीडियो जो है आपके पास फौरी तो उसके नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, जल्दी से स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़ को। सो क्वेश्चन इज टेक द करेक्ट आंसर। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है, करेक्ट टिक द करेक्ट आंसर। हमने करेक्ट आंसर टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 इज इफ log 10x इज इक्वल्स टू 4 देन x इज इक्वल्स टू डैश। तो देखिए हमें क्वेश्चन गिवन है कि log 10 log बेस 10 है और x इज इक्वल्स टू 4 है, तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो याद रखिए, अगर आपके पास कभी भी ऐसा लिखा होता है कहीं पर कि जब सपोज लिखा है log 10 x इज इक्वल्स टू 4, तो हम करते ही हैं कि पहले इसको log को हम यहाँ से रिमूव करते हैं। तो जब log को हम यहाँ से रिमूव करेंगे तो रूल ये होता है कि हम ये जो भी log की बेस होती है, जैसे ये log की बेस है 10, ये इधर जाकर इस नंबर को अपना एक्सपोनेंट बना लेगी, यानी कि 10 की पावर 4 बन जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 4। अब हम 10 टू द पावर जब सॉल्व करेंगे 4 के लिए, तो 1 के साथ 4 0 आ जाएंगे, तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10,000 आ जाएगी। तो हम देखते हैं ऑप्शन ए 500 है, ऑप्शन बी 100 है, ऑप्शन सी 1000 और ऑप्शन सी जो है हमारे पास 10,000। और तो हमारे पास आंसर जो है डी है। सो डी इज़ राइट आंसर। ओके, पार्ट 2, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉग 54.85 इज। तो हमने 54.85 की कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी है। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के लिए करते क्या है, तो सपोज आपके पास नंबर लिखा हुआ है 54.58। ओके, तो रूल ये होता है कि जो डेसिमल जो है, इस डेसिमल को हम क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं। वो पहला नंबर जो मोर देन ज़ीरो हो, यानी कि नॉन ज़ीरो नंबर लिखा हो। तो देखिए पहले हमारे पास आ रहा है 5, फिर आ रहा है 4, फिर आ रहा है 5 और फिर आ रहा है 8। तो हम देखेंगे कि इस साइड से फ्रॉम द लेफ्ट साइड वो कौन सा नंबर जो नॉन ज़ीरो है। तो ये 5 जो है नॉन ज़ीरो नंबर है, तो हम इस 5 के बाद इस डेसिमल को रिमूव करके शिफ्ट कर देंगे। तो हम किस तरह लिखेंगे, 5.458। तो अब मुझे बताइए कि ये जो डेसिमल शिफ्ट हुआ है, ये कितने डिजिट क्रॉस कर रहा है। ये एक 4 को इसने रिमूव किया, 4 को सिर्फ शिफ्ट किया है। तो यानी कि ये 4 पहले जो लिखा हुआ था ये 4 से 4 के लेफ्ट साइड पे था, अब यहाँ क्या आ गया हमारे पास, यहाँ इस नंबर पे एक डिजिट क्रॉस करके 5 के करीब आ गया। तो इट इज इसने 1 डिजिट क्रॉस किया, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी, 1 आ जाएगी। तो हमने क्या कर दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स 1 हो जाएगी हमारे पास। तो हम यहाँ चेक कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हमारे पास 1 आंसर बी है, बी इज़ राइट आंसर। ठीक है, हमने नॉन ज़ीरो नंबर के पास, सपोज मेरे पास कोई नंबर लिखा हुआ है 2153.25, ये लिखा हुआ है। तो डेसिमल ने क्या करना है, शिफ्ट होना है नॉन ज़ीरो नंबर के पास। तो पहला 2 है जो नॉन ज़ीरो नंबर है, तो डेसिमल यहाँ से यहाँ 2 के बाद शिफ्ट हो जाएगा। तो इस शिफ्टिंग में इसने कितने नंबर क्रॉस किए, कितने डिजिट क्रॉस किए, 3 डिजिट क्रॉस किए, मतलब 1, 5 और 3। तो इसके बीच में कितने डिजिट है, 3 डिजिट्स हैं। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी, हमारे पास 3 आ जाएगी। बस हमने नॉन ज़ीरो नंबर के बाद एक नंबर हमने डेसिमल को शिफ्ट करना होता है, और हमारे पास के बीच में जितने भी नंबर्स ने डेसिमल ने शिफ्ट किए हैं, जितने हम उसको क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख देते हैं। तो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स के आगे 1 आ गई। ओके, नेक्स्ट करते हैं जल्दी से क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 ये कह रहा है हमारे पास, द बेस ऑफ कॉमन लोगैरिथम इज। ये कॉमन लोगैरिथम हमारे पास, देखिए लॉग की 2 टाइप्स हैं। अगर हम लॉग की टाइप्स देखते हैं तो लोगैरिथम जो होता है, लॉगैरिथम्स जो है वो हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 एक कॉमन लॉग होता है, कॉमन, और एक जो होता है नेचुरल लॉग होता है, नेचुरल लॉग। कॉमन लॉग जो होता है उसकी बेस जो होती है हमेशा क्या होती है, 10 होती है, और नेचुरल लॉग की जो हमारे पास बेस होती है वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास बेस जो होती है वो एक्सपोनेंशियल होती है।
वो ई होती है, ठीक है। तो अगर हम लिखेंगे log 10 इज x, कुछ भी नंबर हो सकता है, तो ये जो है ये कॉमन लॉग की वजह है। और अगर मैं इसी चीज़ को नेचुरल लॉग में लिखूँगा तो log e x लिखूँगा, तो इसकी बेस देखिए, इस यहाँ बेस जो है, यहाँ बेस जो है आपके पास 10 है और यहाँ बेस जो है वो एक्सपोनेंशियल है। तो अब हम यहाँ अगर क्वेश्चन देखते हैं, द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज, तो हमारा कॉमन लॉगरिथम की बेस क्या होती है, हमारे पास 10 होती है, तो हमारा 10 इज राइट आंसर, ठीक है जी। अब हमारे पास कह रहे हैं लॉग एक्स वाई जी इज इक्वल टू डैश, ये लॉगरिथम है और मल्टीपल रूल के साथ है। तो लॉग क्या कहता है, अगर आपके पास लॉग है, कोई भी लॉग, वो मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स है, वाई और जेड है, 3 नंबर से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास रूल ये होता है कि लॉग को सबके साथ सेपरेटली लिख दीजिए और सबके साथ सेपरेट लिख दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर तीनों के साथ लॉग लिख दिया और इनके बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में एडिशन रूल लग जाता है। तो हम क्या करते हैं, लॉग मल्टीप्लाई होता है एक्स वाई जेड, तो लॉग एक्स प्लस हम क्या करेंगे, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड लिख देंगे, प्लस रूल के साथ लिख देंगे, क्योंकि पॉजिटिव के लिए हमारे पास आ जाता है इसके अंदर, ठीक है जी। लेकिन अगर ये डिवीजन में लिखा होता, अपॉन में लिखा होता, तो नेगेटिव रूल बन जाता। अगर आपके पास सपोज लॉग एक्स ओवर वाई लिखा हुआ है, तो देखिए ये एक्स और वाई आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो रूल क्या कहता है, लॉग एक्स लिखिए और लॉग वाई लिखिए और इनके साथ माइनस साइन लगा दीजिए, ठीक है। जो डिनोमिनेटर में होगा उसके साथ हम माइनस का साइन लगा देंगे, तो वाई डिनोमिनेटर में, इसलिए हमने वाई के साथ नेगेटिव साइन लगा दिया। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि log x y z इज इक्वल टू वॉट, ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है log x मल्टीप्लाई बाय log y मल्टीप्लाई बाय z, ये तो गलत है ऑप्शन। फिर log x प्लस log y प्लस z log, ये सही है ऑप्शन हमारे पास, ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। तो हमारे पास हम देखते हैं जो, तो हमारे पास ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज साइंटिफिक नोटेशन ऑफ, साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.00789। देखिए हमने अगर किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो हम करते क्या है, सपोज मेरे पास ये नंबर लिखा हुआ है 0.00789, हमने करना ही होता है कि सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है कि क्या ये वैल्यू, जो वैल्यू मेरे पास अभी मौजूद है, ये वैल्यू जो मेरे पास मौजूद है, क्या ये 1 से लेस है। तो अगर हम देखते हैं ये लेस है 1 से, 1 से कम है। जब भी 1 से कम होगी कोई भी वैल्यू, देखिए 0 पॉइंट समथिंग है, 1 पॉइंट समथिंग कुछ नहीं है। तो अगर आपके पास जो भी वैल्यू गिवन है वो अगर 1 से छोटी है, स्मॉलर देन 1 है, तो हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू जाएगी वो नेगेटिव आएगी। पहले तो मैंने डिसाइड कर लिया 10 टू द पावर हमारे पास जो आएगी वो माइनस में आएगी, हमने डिसाइड कर लिया। अब रूल वही है कि क्या करते हैं, पॉइंट शिफ्ट होगा नॉन जीरो नंबर के बाद, ये 7, पहला नॉन जीरो नंबर 7 आ रहा है, ये दूसरा 8 है, फिर 9 है, तो पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है। और इस शिफ्टिंग में पॉइंट ने कितने डिजिट क्रॉस किए, देखिए यहाँ आ गया पॉइंट और था यहाँ पर ऑरिजिनली, तो इसने पॉइंट ने 1, 2 और 3 डिजिट क्रॉस किए। तो हम इसको किस तरह लिख देंगे, 7.89 इंटू 10 टू द पावर -3। देखिए माइनस क्यों लगाया, क्योंकि मैंने बताया था कि आपके पास वैल्यू क्या है, 1 से छोटी वैल्यू है। तो अगर मैं देखता हूँ इस आंसर को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 7.89 इंटू 10 टू द पावर -3। हम चेक करते हैं कि ऑप्शन में कोई ये आंसर है हमारे पास, तो हम देखते हैं ए ऑप्शन को, तो हम ए ऑप्शन में -3 के साथ है, बी जो है वो बी जो है +3 के साथ है, सी जो है वो भी नहीं है और डी जो है वो भी नहीं है, ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट पर जल्दी से चलते हैं हम, तो इसको थोड़ा सा पेज को मैं सही कर दूँ, ठीक है जी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट 6 इज इफ log x इज इक्वल टू 2 देन वैल्यू ऑफ x इज। देखिए अगेन ये जो आपके पास नंबर लिखा हुआ है log x इज इक्वल टू 2, देखिए बेस 10 में लिखा, मैंने हमेशा कहा था जब भी आपके पास कोई भी नंबर होगा तो हम इसको कॉमन लॉग में देखेंगे कि कॉमन लॉग में बेस हमेशा क्या अंडरस्टूड है 10 इसकी। तो हमने रूल क्या किया था, log 10 x इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, तो देखिए ये 2 जो ये 10 जो यहाँ पर शिफ्ट होगा और 10 टू द पावर ये 2 बन जाएगा, तो हम इसको लिख देंगे x इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2, सो x विल बी 10 टू पावर 2 इज इक्वल टू 100। तो x का आंसर 100 आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर हमारे पास वैल्यू 100 आ गई है,
मैं यहाँ पर लिख कर दिखा देता हूँ मैंने किया है क्या रूल। तो लॉग आपके पास क्वेश्चन था लॉग x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ मैंने कहा आपको यहाँ 10 लिखा हुआ है, अगर कुछ नहीं लिखा तो 10 लिखा हुआ है हमेशा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 10 को यहाँ शिफ्ट करूँगा और 10 टू द पावर इस नंबर को बना लूँगा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 10 टू द पावर, यहाँ 2 थी पावर, तो हमारे पास 10 टू द पावर 2 बन जाएगा मेरे पास। तो मेरे पास x विल बी क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 100। तो मेरे पास आंसर 100 आ रहा है। मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पर 100 कहीं दिया हुआ है, तो देखिए ऑप्शन में चेक कर लीजिए 100 है। ऑप्शन सी जो आपके पास 100 दिया हुआ है, ए बी और डी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है जी। अगेन इफ log 2 8 इज इक्वल टू एक्स देन एक्स। अगेन देखिए वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन अगेन कि मेरे पास मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ कि आप क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है log 2 8 इज इक्वल टू एक्स, ये लिखा हुआ है। मैंने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो रूल इज सेम कि हम इस बेस को इधर लेकर जाएंगे और इसको इसकी एक्सपोनेंशियल बना लेंगे, यानी कि 8 इज इक्वल टू 2 टू द पावर x, ये बन जाएगा। अब इंडिसिस रूल क्या कहता है, अगर आपने एक्सपोनेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू पावर में है, तो इन बेसिस को सेम करना पड़ेगा। यानी कि ये अगर 2 लिखा हुआ है तो इसको भी 2 ही बनाएंगे हम। तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, 8 को हम 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8 होता है और 2 टू द पावर x यहाँ पर आ गया आपका। और जब बेसिस सेम हो जाती है तो पावर भी इक्वल हो जाती है, तो x विल भी क्या आ जाएगा मेरे पास 3। तो आंसर इज 3। तो हम चेक कर लेते हैं यहाँ का आंसर 3 है मेरे पास। तो देखिए ऑप्शन सी इज 3। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ओके, नाउ 8 पार्ट देखते हैं जल्दी से। पार्ट 8 इज बेस इन द नेचुरल लॉगरिथम इज। देखिए मैंने आपको बताया था अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि हमारे पास लॉग की 2 टाइप होती हैं। लॉगरिथम में हमारे पास कॉमन लॉग आता है और नेचुरल लॉग आता है। तो नेचुरल लॉग की एक्सपोनेंशियल मैंने आपको बताई थी क्या होती है, बेस ई होती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखते बेस ई कहीं दिया हुआ आंसर। तो देखिए आंसर मेरे पास दिया हुआ है बी, बेस ई। ओके, तो बेस क्या होती है, नेचुरल लॉगरिथम की ई होती है। नाउ लास्ट क्वेश्चन हम जल्दी से इसका देख लेते हैं। तो कह रहे 3 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 243 कैन बी रिटन इन द लॉगरिथमिक फॉर्म एज। देखिए अब ये एक एक्सपोनेंशियल आपको फंक्शन दिया हुआ है, एक इक्वेशन दी हुई जो एक्सपोनेंट की फॉर्म में, और हमने इसको कन्वर्ट करनी है लॉगरिथम फॉर्म में। यानी कि एक हमारे पास इंडेक्स फॉर्म में दी हुई टर्म और हमने इसको पावर में, इसको नॉर्मल लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है। तो देखिए मैंने आपको रूल बताया था सीधा सीधा। आपने क्या किया था, मैंने बताया था अगर आपके पास लिखा हुआ लॉग एक्स वाई इज इक्वल टू जेड, सपोज कोई भी एक्स वाई जेड हो सकते हैं, तो मैंने आपको रूल क्या बताया था, ये जो भी नंबर है आपके पास ये इधर चला जाएगा और जो बेस है लॉग की वो यहाँ पर नंबर की बेस बन जाएगी और ये z इसका एक्सपोनेंट बन जाएंगे। x टू द पावर z बनाकर इज इक्वल टू वाई लिख दूंगा। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन ये गिवन है, हमें इस वक्त जो इस क्वेश्चन में है हमें ये गिवन है और कह रहे इसको कन्वर्ट करें इस फॉर्म में, यानी कि इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है मैंने। तो देखिए सिंपल समझ लीजिएगा, जो भी बेस थी मेरे पास x यहाँ पर बेस है, इसको मैं लॉग की बेस बना लूँगा, ये बना दूंगा लॉग x लिख दिया। और ये y और z जो बच जाते हैं, ये y और z जो बच रहे हैं इनको क्या करूँगा, उनको स्वैप कर दूंगा, एक को इधर ले आऊँगा और इसको इधर लेके चलाऊँ। तो y को जब इधर लाऊंगा, ये सपोज इक्वल टू मेरे पास यहाँ लिखा है, यहाँ पर इक्वल टू लिखा हुआ है, तो y को मैं इस तरफ ले आऊँगा तो इसका मतलब y इधर आ जाएगा और z को मैं इस तरफ ले जाऊँगा तो z यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, मैं इसको अगर फॉर्म लिखता हूँ तो y इज इक्वल टू z, इस तरह बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन। अब हम इस नंबर को देख लेते हैं जो इक्वेशन मेरे पास क्वेश्चन में क्या दिया है, 3 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 243। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 243। देखिए वही रूल, क्या करूँगा, ये जो आपके पास 3 लिखा हुआ है, ये 3 जो आपके पास लिखा हुआ है, ये 3 जो है ये इस 5 की बेस है, तो ये लॉग की बेस बन जाएगी। मैं करूँगा लॉग के साथ 3 लिख दूंगा और इनको स्वैप कर दूंगा, इसको इधर ले आऊँगा इक्वस टू के और इसको इधर ले जाऊँगा इक्वस टू के, मतलब इक्वस टू लगाकर ये 243 इक्वस टू के इस तरफ ले गया और 5 को मैं उधर लेके गया तो 5 इधर आ जाएगा। तो मैं इसको नॉर्मल वे में लिख लेता हूँ। तो मैं क्या लिखूँगा, लॉग 3 243 इज इक्वस टू
5। ये मेरे पास आ जाएगा क्या आंसर, जो मैंने इंडेक्स फॉर्म को लोगैरिथमिक फॉर्म में लिख दिया। तो अब देखिए यहाँ पर क्या ऐसा आंसर है आपके पास, ये log 3 पावर 5, नहीं मैंने क्या कहा था पावर तो नहीं, ये तो 5 इधर चला जाएगा और 243 इधर आना चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर 243 5, यस ये बी ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन में log 3 लिखा हुआ है और ये 243 इधर और 5 इस तरफ है, ये भी रॉन्ग हो गया और ये भी रॉन्ग हो गया। होपफुली ये वीडियो आपको समझ आई होगी। मैंने कोशिश की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देने की, बाकी और डिटेल में भी हैं चीज़ें, और चीज़ों को भी देखिए समझिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।